हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज जून चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, जिसका आज हमारा लेक्चर कौन सा है सर? लेक्चर नंबर 12। तो आज की टुडेज गोल क्या है? टुडेज गोल में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि इस पूरे लेक्चर के बीच में हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होते हैं और कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात हम प्रोजेक्टाइल मोशन की करने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? सबसे पहले मन में क्या चलता है, सर प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? हम तो कभी नहीं देखे हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है सर। लेकिन आप लोग क्रिकेट बचपन में तो खेलते होंगे, क्रिकेट तो बचपन में खेलते होंगे, खेलते थे सर। तो क्रिकेट में जैसे ही बल्ले से एक शॉट मारोगे तो गेंद कुछ ऐसा ही जाएगा, अगेन उड़ता हुआ जाएगा, ग्राउंड के बाहर चला जाएगा, 6 रन। तो जैसे ग्राउंड के बाहर जाएगा तो क्या हॉरिजॉन्टल से एक पाथ क्रिएट कर रहा है, बॉल को जैसे हिट किए बॉल कुछ ऐसा ही जाएगा। मान लो यू वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब यहां पर किसी न किसी एंगल से भी मारे होंगे। जैसे हम अपनी बात बताएं, हम क्रिकेट खेलने जाते थे, हम बल्ले को ऐसे पकड़े और यहां पर एक जोर से जैसे ही छक्का मारते हैं तो क्या हुआ, किसी न किसी एंगल से, जैसे तुम उधर से बॉल कर रहे हो, इधर से हम क्या किए, बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग करने वाला आदमी क्या करता है, किसी न किसी एंगल से बल्ले को पकड़े रहता है, ऐसे एंगल से पकड़े रहो। और जैसे ही एंगल से पकड़े रहोगे तो गेंद आने के बाद क्या करता है, एक अच्छा सा हिट करता है। तो हिट करने के बाद क्या हुआ, गेंद उड़ता हुआ जाता है। उड़ता हुआ कैसे जाता है सर? कुछ ऐसा ही जाता है, यू वेलोसिटी से यहां से बॉल कुछ ऐसा ही उड़ता हुआ जाएगा। अब वो बाउंड्री के बाहर या किसी प्लेयर के हाथों में चला जाता है सर। ये तो प्लेयर है, प्लेयर के हाथों में चला गया, यहां पर हम क्या हुए, आउट हो गए। जैसे ही हम हिट किए जोरों से, जैसे एंगल पे रखे हुए हिट किए, हिट करने के बाद क्या हुआ, उड़ता हुआ मेरा बॉल गया एक प्लेयर के हाथों में चला गया, हम हो गए आउट। चौहान सर क्या हो गए, आउट हो गए। हम ऐसे ही आउट हो जाते हैं। अब यहां पर देखो, ये जो पाथ बना रहा है, ऐसा पाथ हम कब देखे थे सर? हम देखे थे ट्रेजेक्टरी में, मोशन इन अ प्लेन। अगर तुम्हें याद होगा मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन में ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ के बारे में बताए थे। ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ कुछ ऐसा ही था। वहां पर भी वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट ले रहे थे, दूसरा क्या कर रहे थे, वाई कंपोनेंट ले रहे थे। तो यहां पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ ऐसा ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक्स कंपोनेंट लेंगे और वाई कंपोनेंट लेंगे। यहां पर भी एक्सीलरेशन देखेंगे एक्स में और वाई में। यहां पर भी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको एक्स कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा, सेकेंड वाई कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा, तब वहां पर जाकर हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो डिफिनेशन है वो क्या है सर? When a particle is thrown obliquely with earth surface, then it moves on a curve and
कर्व इज कॉल्ड projectile and its motion is called projectile motion. अब यहां पर देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? वेट ऑफ पार्टिकल is thrown obliquely with earth surface. जैसे ही अर्थ सरफेस से किसी भी पार्टिकल U को फेंकें, वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जाकर स्ट्राइक करेगा. देन इट्स मूव्स ऑन ए कर्व, यानी कि जो पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है? कर्व पे मूव कर रहा है सर, कर्व पे मूव कर रहा है. तो उस कर्व को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. कर्व को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल. लेकिन इस पे जो पार्टिकल का जो मोशन है, ये जो कर्व पे पार्टिकल का जो मोशन है, इस मोशन को ये बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? जब कभी पार्टिकल को फेंका जाएगा ग्राउंड से एट एन एंगल थीटा, देन इट्स क्रिएटेड अ कर्व एंड कर्व इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन ऑन ए कर्व. इस कर्व पे जो मोशन है पार्टिकल का, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या है सर? इट इज 2D नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. यानी यहां पर क्या है सबसे जरूरी पॉइंट कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2D मोशन तो होता है सर. यहां पर x में भी चल रहा है सर और y में भी चल रहा है. x में भी मूव कर रहा है. यहां पर x में भी हम देखेंगे x में क्या वेलोसिटी होता है, y में क्या होता है वेलोसिटी, वो भी हम देखेंगे. यहां पर जो 2D मोशन है तो क्लियर हो गया कि यानी कि ये पार्टिकल है जो x में मूव कर रहा है सर और y में मूव कर रहा है, वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, चेंज करता जाएगा विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. यानी लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन है, मान लो एक्सीलरेशन a अगर है तो वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा. यहां पर क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन हम देख लिए. प्रोजेक्टाइल मोशन होते क्या है वो हम देखें. एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन कैसा होता है? तो कांस्टेंट होता है. क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो. नोट डाउन मिटा दे. चलो मिटा देते हैं. अब यहां पर देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का कर्व कैसा होता है. एक क्या है एक्स एक्सिस में, एक क्या है वाई एक्सिस में. जैसे यहां पार्टिकल को फेंकेंगे यू वेलोसिटी के साथ, कितना एंगल है? थीटा. तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल. आगे हम देखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालते हैं. इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये सब बेसिक टर्म है. ये जो है इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. इतनी बारीकी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं नहीं पढ़ाया जाता है जितना यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट किया जाता है. इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. तुम कंपेयर कर लेना जहीं भी कर रहे होगे, वहां से भी अच्छा कंटेंट यहाँ पर है. क्या सर आप अपनी तारीफ नहीं, मैं बता रहा हूँ रियलिटी. बच्चे को धोखा नहीं देना चाहिए. उन्हें क्या मालूम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सर. इसे जो बोलते हैं, ये जो बन कर आया ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फुल्ली कोटा लेवल के यहाँ पर कंटेन है. प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है सर? छोड़ो वो सब बातें. प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे ही एक पार्टिकल को थीटा एंगल से फेंके v वेलोसिटी के साथ, तो जो v वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे क्या बोले? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल क्यों कह रहे हैं सर? एक कर्व के पाथ पे मूव कर रहा है ना, पार्टिकल का जो स्पीड है वो कर्व के पाथ पे जा रहा है. तो प्रोजेक्टाइल क्या था? उस जो कर्व बना उसे ही तो प्रोजेक्टाइल बोल रहे थे. तो इस पे मूव करने वाले वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. यहां पर थीटा है,
तो यहाँ पर थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्यों कहते हैं? पार्टिकल जैसे ही मूव कर रहा है तो वो सरफेस के साथ यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, जिससे वो वेलोसिटी फेंका जा रहा है। जैसे हम क्रिकेट बॉल बचपन में क्या करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ फेंक फेंक कर खेलते थे। इधर से हम फेंके, उधर से मेरा दोस्त फेंक रहा है, इधर से हम फेंके, उधर से जैसे यहाँ पर देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल, जैसे इधर से फेंके, ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि जैसे यहाँ पर इधर से फेंकना शुरू किए, एक क्या है, सॉरी और यहाँ पर देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे यहाँ पर लिए फेंक रहे हैं, ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये क्या है? थीटा एंगल के साथ। सर यहाँ पर देखो कर्व बनता हुआ, यहाँ पर जैसे ही फेंक रहे हैं तब फेंकते 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 कुछ ऐसा ही आ रहा है ना, देखो यहाँ पे ऐसा 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 बन रहा है। जैसे यहाँ पर फेंके तो ये क्या है? कुछ ऐसा ही मूव करता हुआ जाएगा, कुछ ऐसा ही मूव करता हुआ जाएगा और स्ट्राइक करेगा। यानी कि जैसे ऐसा फेंके तो यहाँ पर देखो एक कर्व बन रहा है ना, यहाँ पर देखो कर्व बना है कुछ ऐसा। यहाँ पहले मार्कर की ऐसे मूवमेंट थी सर, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो ये सब क्या है? एक कर्व का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? अब यहां पर देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या मतलब किस पॉइंट से हम फेंक रहे हैं। हम बताए थे कि आपको एक कंसीडर करना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका जा रहा है सर। इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अगर यहाँ पर प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ते तो हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गई नोट डाउन? अब यहाँ पर देखो u में वेलोसिटी क्या होगा? थीटा एंगल बन रहा है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है सर? कंपोनेंट एक्स के साथ कंपोनेंट टूटेगा तो क्या आएगा? u cos थीटा। क्यों आया? क्योंकि बेस के साथ थीटा एंगल है। अब देखो यहां पर uy क्या है? u sin थीटा। क्लियर? अब यहां पर देखो क्या हम पार्टिकल यहां स्ट्राइक करेगा तो यहां पर भी दो मूवमेंट होगा, एक तो एक्स एक्सिस में बैठ जाएगा और दूसरा क्या आएगा? v में आएगा। यानी कि vy जो फाइनल होगी वो क्या आएगी? u डाउनवर्ड जा रहा है, u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल जा रहा है u cos थीटा। कुछ ऐसा ही जाएगा vx बराबर। अब यहां पर एक्सीलरेशन भी होगा एक्स एक्सिस में और वेलोसिटी भी होगा y एक्सिस में। वीडियो पास कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन मिटा दे। अब यहां पर देखना जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो भी डिवाइड हो जाती है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी जाती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज ऑब्लिक, सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन, ऑब्लिक मोशन। तो यहां पर ऑब्लिक मोशन भी, ऑब्लिक जो प्रोजेक्टाइल रहता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ सर? एक पार्टिकल को लिए हॉरिजॉन्टल से, इस पार्टिकल को u स्पीड से यहीं से फेंक दिए। ये क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड से फेंके और फिर ग्राउंड पर ही आ गया, यानी ग्राउंड से फेंके फिर ग्राउंड पर ही आ गया सर। लेकिन एक होता है, एक क्या होता है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट h, यानी कि h हाइट से प्रोजेक्टाइल, जैसे यहां से h हाइट ऊपर है। अब यहां पर क्या किए? पार्टिकल को लिए और यहां से फेंक दिए u के साथ, तो वो नीचे आएगा। अब यहां पर h कैसे आएगा? x यहां पर जो रेंज होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं? पार्टिकल को क्या करते हैं सर? h हाइट ऊपर गए,
अब यहाँ पर पार्टिकल लिए, अब यहाँ पर किसी एंगल पर नहीं, यहाँ पर लेकिन किसी एंगल पर फेंका जा रहा था। यहाँ पर थीटा जो बन रहा था किसी एंगल पर था, लेकिन यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है डायरेक्ट हम फेंक दिए, तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनेगा और पार्टिकल कुछ सम एक्स डिस्टेंस आगे जाकर वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। यानी कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं सर। फर्स्ट मीन ऑब्लिक मोशन एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब क्या करते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल को लिए ग्राउंड से फेंके फिर ग्राउंड पर आ गया, जैसे यहाँ पर पार्टिकल को लिए ग्राउंड से फेंके ग्राउंड पर आ गया, फिर देखो ग्राउंड से लिए ग्राउंड पर आ गया, यानी ग्राउंड से लिए और ग्राउंड पे ही आ गया। तो ये क्या, जैसे बचपन में गेंद के क्या करते थे, कितना भी ऊपर ऐसे फेंकते थे, वो क्या करता था, ग्राउंड से फेंका फिर ग्राउंड पे आ जाता था, लेकिन ग्राउंड से फेंके ग्राउंड पे आ गया। लेकिन एक और खेल खेलते थे हम लोग, क्या, अपने छत पे जाकर स्टोन को फेंकते थे दूसरे के छत पे। जैसे अपने छत पे गए और दूसरे का छत पे फेंकना शुरू किया स्टोन, तो स्टोन जो फेंक रहे थे तो वो क्या था, वो था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। किसी हाइट एज से हम गए और किसी एंगल पे जाकर स्टोन को फेंकते थे, गए फेंकना शुरू किया। बचपन की वो बातें भूलना नहीं है, वो सब क्या थे, बातें हमारी थी सर, रोमांटिक। अब क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है, एक साइड पर गए हम लोग, अब क्या करते हैं, एंगल पे नहीं फेंकेंगे, अब क्या करेंगे एकदम डायरेक्ट सीधा। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, मार्कर को लिए और मार्कर को लिए आपके सामने टप से फेंक दिए, क्या किए, फेंकना शुरू किए थे, क्या, बिना एंगल का चोट लग जाएगा सर, हम इसलिए तो नहीं फेंक रहे। अब क्या किए, यहाँ पर लिए और डायरेक्ट यहाँ पर बिना एंगल को फेंके तो एक ग्राउंड पर आएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। तो क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा देते हैं। ऑब्जेक्ट मोशन ऐसे हो गया नोट डाउन। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकना शुरू किए, ई वेलोसिटी के साथ, एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पर एक्स एक्सिस में जो जाएगा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा सर, अभी देख रहे थे, यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस में क्या जाएगा, यू बराबर यू साइन, सॉरी यू साइन थीटा। जैसे यहां पर पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो यहां पर दो कंपोनेंट होगा, एक तो वी एक्स फाइनल वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा तब वो क्या होगा, यू कॉस थीटा। यहां पर जो आएगा वी बराबर डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा था तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो माइनस यू इंटू साइन थीटा। अब यहां पर वेलोसिटी, यहां पर पार्टिकल जैसे ही पहुंचेगा तो एक्स में जाएगा, एक वाई में जाएगा, यहाँ भी पार्टिकल पहुंचेगा एक एक्स दूसरा वाई में सर। तो यहां जो वाई में वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी कि वेलोसिटी यानी मैक्सिमम हाइट, जैसे यहां ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट, जैसे जो पहले के जो घर रहते थे कुछ ऐसा ही रहता था, ऐसा घर देखा होगा, ये टेम्पल है, क्या टेम्पल में जो मैक्सिमम हाइट होगी यहां से कंसीडर करना चाहिए या यहां से, तो सेकेंड वाला सही है, यहां से कंसीडर करना चाहिए। तो एक क्या है हमारी मैक्सिमम हाइट, तो यहां पर मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यहां होगी, नहीं सर यहां नहीं, ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो यहां पर एक्स में वेलोसिटी जाएगा और सेकेंड जाएगा वाई में। तो यहां पर जो मैक्सिमम हाइट दे रहती है वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, फाइनल जीरो। एक डाउनवर्ड, यहां पर एक्सीलरेशन लग रहा है ए बराबर माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है सर। अब यहां पर देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसके सम से है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को जैसे ही ऐड करते हैं वो हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन लिखना रहे आपको, u बराबर क्या लिखेंगे, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप,
तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे का। ये क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, यानी कि एक्स एक्सिस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन भी कंसीडर किए एंड वर्टिकल मोशन भी कंसीडर किए। उसी प्रकार अब यहां पर देखेंगे, एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल मोशन, एक होगा वर्टिकल मोशन। उसके पहले क्या करना, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हॉरिजॉन्टल मिटा देते हैं। और यहां पर इस साइड हेडिंग लगाना हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। सेकंड क्या करना है, हेडिंग लगाना है वर्टिकल मोशन। अब यहां पर हम देख रहे थे हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या था, u cos थीटा। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या था, y एक्सिस u sin थीटा। ये सब इनिशियल वेलोसिटी है। अब एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में क्या था, 0 है सर। y में क्या है, -g है सर, डाउनवर्ड जा रहा था पार्टिकल। अब यहां पर क्या, x बराबर u इंटू टी जानते हैं सर। तो यहां पर u बराबर क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू टी। यहां पर y बराबर क्या होगा, uy इंटू टी माइनस 1/2 GT² होगा सर, क्लियर। यानी कि u बराबर u cos थीटा, यहां पर vy बराबर, vy जो फाइनल स्ट्राइक करेगा वो क्या आएगा, -u इंटू साइन थीटा। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। यानी पार्टिकल जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल पूछा जाए, वर्टिकल पूछा जाए, तो ऐसा बताना है, जब कॉम्बिनेशन से पूछे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ही पूछेगा, तो x वाला और y वाला दोनों को सम कर देना है। x में क्या है, एक्सीलरेशन 0 है सर, y में क्या है, -g है सर। अब बताना x में डिस्टेंस कितना कवर किया, u cos थीटा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, u cos थीटा, टाइम कितना है, t। यहां पर देखो y में कितना चला, uy, यानी y के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट -1/2 g इंटू टी स्क्वायर। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया डन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हेडिंग लगाना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट वन इज, इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं। जैसे कांस्टेंट टर्म क्या क्या होगा, वो होगा आपका, फर्स्ट वन इज एक्सीलरेशन, सेकंड क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहां पर पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कर रहे थे u के साथ, तो यहां पर क्या होगा, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट जा रहा था सर, क्योंकि x में 0 था, y में वो सिर्फ था। अब यहां पर x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट तक जा रहा था, u cos थीटा जा रहा था। सेकेंड पॉइंट क्या है, ए टॉप पॉइंट एंगल बिटवीन
वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जैसे टॉप पॉइंट यानी कि मैक्सिमम हाइट पर आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस 0 हो जाएगा एंड टॉप पॉइंट माइनस जी, इसके बीच में एंगल जो बढ़ रहा है कितना है 90 डिग्री बढ़ रहा है। कितना है 90 डिग्री, यानी टॉप पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में जो एंगल बढ़ रहा है वो है 90 डिग्री से। थर्ड पॉइंट क्या है, ए टॉप पॉइंट काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ये सब क्या है इज मिनिमम आर मिनिमम, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है टॉप पॉइंट पर वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम, मोमेंटम भी मिनिमम, P बराबर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो है मैक्सिमम टॉप पॉइंट पर। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल होते हैं कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, थ्रोन ग्राउंड, ग्राउंड से फेंका गया विथ 50 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल made with vertical position is 37 degree. Find after 2 सेकेंड फर्स्ट क्या है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सेकेंड क्या है वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, थर्ड क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो रहा है, ए बॉडी थ्रोन ग्राउंड, थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से फेंका गया विथ स्पीड कितना दिया गया 50 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल मेड विथ वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन के साथ एंगल कितना बना रहा है 37 डिग्री एंड फाइंड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी कहां से फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा इसको फाइंड आउट करना है। वीडियो पास करो, ट्राई करो, अच्छे सवाल हैं। बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल किया गया है ग्राउंड से, यू कितना दिया गया 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा यहां पर वर्टिकल पोजीशन के साथ है यानी कि ग्राउंड पोजीशन, ये कितना दिया 37 डिग्री, इन 90 डिग्री होता है तो ये कितना होगा 53 डिग्री, दोनों ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब बताना u cos थीटा क्या होगा, u कितना है 50 cos थीटा यानी 53 डिग्री है, 53 डिग्री तो यहां पर क्या होता है 4, यहां क्या होगा 3, यहां पर 5, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3/5, कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारी जो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर आएगी, पोजीशन वेक्टर बराबर क्या होगा
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कुछ ऐसा ही आएगा। तो यहां पर एक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है एक्स में कंसीडर करेंगे पहले, तो एक्स वाला कंसीडर करो, वो कितना है u cos 53 डिग्री इंटू टाइम, यानी कि मेरा कितना था 30 इंटू 2 मीटर, यानी कि 60 मीटर इलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। y में देखो, तो y में y का क्या होगा, u बाई इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तो g 10 भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर सवालों में ना दिया रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया रहा है, तो सिंपली से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करके बनाना है। तो यहां पर u बाई कितना आएगा, u साइन 53 डिग्री इंटू 2 माइनस 1/2, g कितना है 10 है सर, 2 का स्क्वायर, 10 से 5 मर गया, यानी कि u साइन थीटा, यानी कि कितना आएगा 50 इंटू 4/5, 5 से 50 मरा कितना आता है 5, यानी 40 माइनस 20 कितना आएगा 40 माइनस 20 मीटर, यानी कि जो हमारी पोजीशन वेक्टर आ रही है वो कितनी आ रही है, पोजीशन वेक्टर बराबर 60 आई कैप प्लस 20 जे कैप। क्लियर, वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ओके नोट डाउन। सॉरी, यहां पर एक मेजर मिस्टेक है, यहां पर 2 कंसीडर नहीं किए हैं। कितना आएगा 60 मीटर, ये भी 60 मीटर आएगा। अब नोट डाउन कर लो। क्या सर, ओके नोट डाउन, मिटा, चलो मिटाते हैं। अब यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, एक तो हमें अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर बराबर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, आई कैप जे कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या आएगा, अभी निकाला था सर u cos 53 डिग्री, वो कितना आया था 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या होगा u साइन थीटा माइनस g इंटू टी। कैसे आया, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, d बराबर u प्लस ए टी। u यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो u साइन थीटा, ये कितना आया था, कितना आएगा 50 इंटू 4/5, 5 से 5 टाइम्स 10 टाइम्स मरा, 5 4 और 10 गुना होगा तो कितना आएगा 40 आएगा, 10 इंटू 2 कितना आएगा 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। यानी जो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो आई वो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। एक निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड मेड बाय पार्टिकल। तो पार्टिकल के द्वारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा बराबर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अपॉन एक्स एक्सिस, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कितना है 20 है सर, एक्स एक्सिस कितना है 30 है सर, 0 से 0 मर गया, तो बचा कितना मिटा दे इस साइड, चलो मिटा देते हैं। बचा हमारा थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3 डिग्री। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, होगी नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, when a particle is projected with 2i plus 3j cap
मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्राइक। ये क्या है, फुल्ली जेई और नीट वाले सवाल ऐसे पूछ देते हैं। सवाल आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, इसको भी कॉन्सेप्ट मालूम होगा। इसके पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट हम बताए थे, जिस बच्चे को मालूम होगा वो आसानी से बना ले जाएगा। ऐसे सवाल जेई और नीट में पूछते हैं। यहाँ पर सवाल क्या हो रहा है, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्राइक। यानी जब ग्राउंड से पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखो पार्टिकल क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है। प्रोजेक्ट किया गया कितना वेलोसिटी के साथ, u बराबर दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप। इसके पहले में कॉन्सेप्ट बताए थे, वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल को यहां से फेंका गया अब वो ग्राउंड पर आके टकरा गया सर। तो हम बताए थे जैसे ही ग्राउंड पर टकराएगा तो दो कंपोनेंट आएगा, एक तो x एक y। तो x के अलोंग तो वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगा सर, 2i कैप के साथ मूव करेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ y में चेंज हो जाएगा सर। हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी अलोंग y माइनस u साइन थीटा। तो माइनस u साइन थीटा यहाँ पर कितना है, माइनस 3j कैप। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्राइक जो होगा वो क्या होगा, 2i कैप माइनस 3j कैप। इतना आसान सवाल, और जेई नीट वाले ऐसे पूछ देते हैं। रिपीटेड सवाल है, कोई ना कोई ईयर में पूछा हुआ है, लेकिन आपको आसान कब लगेगा, जब आपको कॉन्सेप्ट एक्चुअल मालूम होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या है, कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, when a particle is projected from ground with 60 meter per second and an angle is 45 degree, find velocity of a strike। अब क्या करना है, एक पार्टिकल दिया गया, वो मूव कर रहा है, प्रोजेक्ट किया गया 60 मीटर पर सेकेंड से, एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्राइक। रिपीटेड सवाल है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान सवाल है, बन जाएगा। बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या है, सवाल कोई भी हो प्रोजेक्टाइल का, सबसे पहले सुंदर डायग्राम जैसे ही बनेगा बन जाएगा सवाल। फेंका गया 60 मीटर पर सेकेंड से, एंगल कितना दिया गया है 45 डिग्री। तो क्या वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक यहां पर आएगा, एक x में एक y में आएगा सर। तो x से तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, vx जो फाइनल होगा वो क्या होगा u cos थीटा, लेकिन vy जो फाइनल होगा वो क्या होगा माइनस u sin थीटा। तो जो फाइनल वैल्यू जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगा, vx i कैप माइनस vy j कैप। तो vx बराबर क्या आएगा, u cos 45 डिग्री माइनस u sin 45 डिग्री। vx बराबर u कितना दिया गया 60
cos 45 1/√2 माइनस 60 इंटू √2। 60 कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले सर, ये तो 0 हो गया, यानी जो वेलोसिटी आ गई वो क्या आ गई 0। इतना आसान है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया। अब यहां पर पढ़ने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर भी पढ़ने के लिए टाइम ऑफ एसेंट, यहां भी पढ़ने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट, यहां पर भी हाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, यानी पार्टिकल को हम फेंक जो रहे हैं तो वो ग्राउंड पर आने के बाद जो मैक्सिमम रेंज है, यहां से यहां तक पार्टिकल के जो डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं, इसे हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। यहां पार्टिकल यहां तक जाने में टाइम ऑफ एसेंट, यहां से आने में टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल पार्टिकल ग्राउंड टू ग्राउंड पार्टिकल जो फेंके उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, सेम ट्रेजेक्टरी की तरह है। इसके बाद हम एक नए लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड हाइट, रेंज, ये सब निकालने के लिए हम बताएं। उसमें ढेर सारी न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। नोट डाउन कर लो। इसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।